हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर है। ये मॉडल टेस्ट पेपर है। आप सभी जानते हो कि 60% इसमें कंप्लीट होते हैं और ये एक फुल टेस्ट रहेगा। 1 घंटे का समय होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो आज के टेस्ट प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे कॉपी पर जो है कटिंग लगाते हुए चलिएगा और बाद में बताइएगा कि इन 60% में आपका क्या स्कोर रहा है नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद। यह जो है दृष्टि का मॉडल टेस्ट पेपर है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम शब्द है? तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण। प्रश्न नंबर 2 है शुक्ल का विलोम है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है कर्षण। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है? कातर, कायर, साहसिक, भयभीत। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। साहसिक जो है निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, जबकि कातर, कायर, भयभीत जो है निर्भीक के विलोम शब्द होते हैं। ओनली टेस्ट लगा रहे हैं, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विपरीत अर्थक है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुदार। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? जड़ का चेतन दिया गया है, आकर्षण का विकर्षण, अज्ञे का विज्ञे, अनुग्रह का आग्रह दिया गया है। तो त्रुटिपूर्ण विलोम शब्द का चयन करना है, तो डी राइट आंसर है। अनुग्रह का आग्रह विलोम शब्द नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं कि अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है। तो ये आपका होता है विग्रह। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमावस्या का विलोम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पूर्णिमा। प्रश्न नंबर 7 है जो पान करने योग्य न हो के लिए एक शब्द होगा? आगम्य, अपश्य, अभश्य, अपेय। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। अपेय जो इसके लिए एक शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 8 है व्याकरण के गाथा के लिए एक शब्द है। चारों को ध्यान से देख लीजिए, एक शब्द का यहाँ पर चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है आपका व्याकरण। प्रश्न नंबर 9 है जिस पर हमला न किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अयोध्या तो नहीं आएगा, तो जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए हिंदी की यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हमने काफ़ी कुछ आपको करा रखा है। रिक्त किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, किसी से लिया गया उधार पैसा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बिना पलक गिराए या झपकाए वाक्य के लिए एक शब्द है। बहुत बार ये प्रश्न जो रिपीट होता रहता है प्रत्येक सेट में। तो डी राइट आंसर है अनिमेष। प्रश्न नंबर 12 है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ध्यान से प्रश्न को लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द आता है मर्माहत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विकल्प। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये सही है। भिन्न भिन्न नहीं होता है, और यहाँ पर भी डी वाले में कहा गया भिन्न भिन्न, ये भी नहीं होता है, और बी वाला तो गलत ही है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए आप 14 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसका प्राण पेखेरु उड़ गया है,
उसके प्राण निकल गए हैं और उसका प्राण खत्म हो गया है, उसका प्राण निकल गया है। तो सही चुनना है आपको। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी विकल्प चुना है उनका यहाँ पर सही है। उसके प्राण निकल गए, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही आएगा। प्राण जब बहुवचन शब्द होता है तो बी ही राइट है। उसका प्राण निकल गया ये नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 15 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। अच्छा प्रश्न है ये। राजीव निरपराधी है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। तो सही वाक्य यहाँ पर है ऑप्शन बी विकल्प, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सही है। प्रज्वलित शब्द यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। शुद्ध अशुद्ध में भी ये पूछा जाता है, परंतु यहाँ पर निरपराधी सही नहीं है, क्योंकि होना चाहिए था राजीव निरपराध है। और संवाद ये भी गलत लिखा हुआ है, ये इस प्रकार होता है शुद्ध, संवाद ये यहाँ पर आता। तो वाक्य में जो है शब्द संबंधी अशुद्धि भी आपको देखने को मिलती है। डी को देख लीजिए, अहिल्या लिखा हुआ है जो कि गलत है। इसका शुद्ध रूप होता है अहल्या, ये वाला, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चारों को देख लीजिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल अशुद्ध है ये। शुद्ध इस प्रकार बनता है, राहुल सांस कर्त्यायन, ये वाला यहाँ पर शुद्ध है। बीच में जो आधा सह लगा हुआ है ये नहीं लगाना चाहिए, ध्यान से उसको देख लीजिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये भी पूछा जाता है। मैथिली शरणगुप्त भी सही लिखा हुआ है, आनुषंगिक भी सही लिखा हुआ है, और मेघनाद ये बिल्कुल करेक्ट है। कहीं कहीं पर ऐसे लिखा मिलेगा आपको मेघनाथ, नाथ नहीं होता है, नाद होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, कवित्री, ये बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध है। प्रश्न नंबर 18 लगाइए। नीचे दिए गए शब्द में किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो डी राइट आंसर है, सन्यासी, ये सही लिखा हुआ है। जबकि आकाल नहीं होता है, अकाल होता है। आजीविका लिखा हुआ है, आजीविका होता है। और अनुग्रहित लिखा हुआ है, ये होता है अनुग्रहित, यानी कि ये वाला यहाँ पर रह लगेगा, रिरी वाला रह लगेगा। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र जो आपको आरओ में देखने को मिलता है, आप सभी जानते भी होंगे कि 45 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कर देते हैं। आगे का जो भी स्कोर करना होता है वही हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। यदि आप नेगेटिव मार्किंग हटा करके 52 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सही कर जाओगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर ये माना जाएगा। आगे जितना भी अच्छा होगा वो आप पर निर्भर करेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। प्रश्न नंबर जो 19 है, हल्दी शब्द का तत्सम है। तो हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों का प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 21 है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्म में, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा गलत है? गलत का चयन करना है। दुग्ध का दूध दिया गया है, क्षीर का खीर दिया गया है, दही का दही दिया गया है, और घृत का घी दिया गया है। तो समझ गए होंगे, सी राइट आंसर है। दही का दही लिखा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि ये वाला दही तो तद्भव शब्द है, परंतु ये सही नहीं लिखा हुआ है, ये होता है दधी, ये वाला तत्सम शब्द होता है। जबकि अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। पर्यंक का तद्भव शब्द है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी वाला, पलंग। ध्यान से देखिए, सभी एक जैसे लिखे हुए मिलते हैं, परीक्षा में भी ऐसे ही मिलते हैं। अब जा तो सही यदि पता है तो आंसर जो लग जाता है। दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण का चयन करना है। पुराण का पुराना दिया गया है, कपड़ा कपाट का कपड़ा दिया गया है, गंभीर का गहरा, और आषाढ़ का आषाढ़ दिया गया है।
तो ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। कपड़ा आपका जो है तद्भव शब्द होता है, परंतु इसका तत्सम शब्द कपाट नहीं होता है। क्या होता है? करपट आएगा, ये लिखा होना चाहिए था, जबकि अन्य सभी सही लिखे हुए हैं। गहरा का जो तत्सम शब्द होता है वो गंभीर होता है, और पुराना का पुराण होता है, और आषाढ़ का अषाढ़ होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप है। देखिए ऑप्शन ए आएगा या बी या डी आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, श्रृंगार। ये यहाँ पर जो है इसका तद्भव रूप होता है, और जो ऊपर लिखा है वो आपका तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 25 लगाइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। फिर कहा गया है कविता परिश्रमी युक्ति है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है विशेषण। विशेषण जो आपका विकारी शब्द होता है, तो यही यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27, अचूक विशेषण के साथ प्रयोग होने वाली संज्ञा है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है, निशाना। अचूक निशाना, तो सही है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 28 लगाइए, सीता की पुस्तक पुरानी है, इसमें पुस्तक है, क्या विशेषण है या विशेष्य है? तो पुस्तक आपका विशेष्य शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य शब्द है। विशेष्य शब्द आपका है विद्यार्थी, क्योंकि अच्छा कौन है? अच्छा तो विद्यार्थी है ना, तो विद्यार्थी आपका विशेष शब्द है और अच्छा आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में आपका गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर जो है 31 है, दक्षिणायन का विलोम शब्द है। तो इजी है, डी राइट आंसर है, उत्तरायण। प्रश्न नंबर 32, इसिप्त का विलोम शब्द है। तो बी राइट आंसर है, अनसिप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम सही है? तो सही का चयन करना है। बर्बर का विलोम शब्द जो है सभ्य होता है, तो पहला युगम यहाँ पर सही है, क्योंकि बर्बर का तो सभ्य ही होता है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 34, मर्षण का विलोम शब्द है। तो सी राइट आंसर है, रुचि, ये इसका सही विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, एक पानी का गिलास दीजिए, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला है। शुद्ध वाक्य देखिए कौन से वाला है। यदि आपने ऑप्शन सी विकल्प चुना है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आपकी आयुष्मती, ये सही लिखा हुआ है, कन्या के आगे आयुष्मती होना चाहिए लिखा हुआ, का विवाह होने जा रहा है, बिल्कुल सही है। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो प्रतीक्षा ही सही शब्द नहीं लिखा हुआ है, प्रतीक्षा जो है इस प्रकार लिखा जाता है। फिर दूसरे वाले में कहा एक पानी का गिलास दीजिए, यह भी गलत है, एक गिलास पानी का दीजिए तो सब सही, तब सही होता। और डी वाले में तो धन्यवाद यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 36 देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। वह पतिव्रता है, पहला वाक्य दिया गया है। उपयुक्त वाक्य सही है, मेरे प्राण संकट में है, शराब पीना विष से भयंकर है। तो डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है, शराब पीना विष से भयंकर है, ये सही नहीं है, शराब विष से भयंकर है, पीना यहाँ पर गलत है। और मेरे प्राण संकट में सही है, और वह पतिव्रता है, ये भी सही लिखा हुआ है। पतिव्रता शब्द को देखिए ध्यान से,
ये करेक्ट होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी के शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उत्कर्ष लिखा गया है, वार्ड में लिखा गया है, वैमनस्य लिखा गया है और महत्व यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों सभी सही लिखे हुए हैं। इस प्रश्न में त्रुटि है क्योंकि ये वाला महत्व भी सही लिखा हुआ है, मैं है आदत है तो ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये होना चाहिए था महत्व, ये अशुद्ध होता है। तो यहाँ पर सभी मुझे सही लग रहे हैं। आप कमेंट कर बॉक्स में बता सकते हो कि कौन सा यहाँ पर आपको शुद्ध लग रहा है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? किस प्रकार लिखा जाएगा? अंत्याक्षरी, बी राइट आंसर है। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस प्रकार के शब्दों को कॉपी पर लिख करके बार बार प्रैक्टिस किया कीजिए। संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है। तो संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? गोधूली, बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 40 है, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो डी राइट आंसर है। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तरित। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 41, सद्वा शब्द के वाक्य को कहा जाता है। सद्वा जो शब्द है किस वाक्य में इसका प्रयोग सही होगा? जिस स्त्री का पति जीवित हो, ऐसी स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश में हो, ऐसी स्त्री जिसका पति वह पुत्र दोनों न हो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द होता है सद्वा। प्रश्न नंबर 42 है, आपाद मस्तक कहा जाता है। तो बी राइट आंसर है। पैर से मस्तक तक को आपाद मस्तक जो है कहा जाता है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 43वां, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युगम का चयन करें। कदली का केला, धन्या का धनिया, राग का रक्षा और वटी का बड़ी। तो सही यहाँ पर है ऑप्शन डी, कदली का केला यहाँ पर सही लिखा हुआ है। सी वाले को देख लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है। जो आपका होता है राखी, राखी जो होता है ना उसका जो है तत्सम शब्द होता है रक्षा। राखी का तत्सम शब्द होता है रक्षा। और जो राग लिखा हुआ है यहाँ पर राग, राग का जो है राग और एक और होता है खार, इन दोनों का जो है तत्सम शब्द होता है ये वाला छार। तो याद रखेंगे राखी का जो रक्षा होता है और राग का छार होता है और खार का भी छार ही होता है। चलिए प्रश्न नंबर लगा लेते हैं 44वां, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युगम सही है? देखिए यहाँ पर सी राइट आंसर है। प्यास का जो है पीपासा तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ए चुनने वालों का राइट आंसर है। आग का जो है अग्नि तत्सम शब्द होता है, तो सही लिखा हुआ है ऑप्शन ए वाला। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ध्यान से आंसर कीजिए। ए चुनने वाले विद्यार्थियों का तो गलत हो चुका है और बी चुनने वालों का यहाँ पर राइट होगा। नाक का जो है तत्सम शब्द होता है नासिका, तो नासिका आपका जो है तत्सम शब्द है। ऐसे को नोट कर लेना है, दरतरा, जो कि गलत है, ये एक तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 47 है, धुंधला शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है? तो धुंधला क्या है? गुणवाचक विशेषण है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, जलीय शब्द का विशेष्य है।
तो जलीय शब्द का विशेष्य शब्द देखना है आपको। जलीय शब्द जो है जल से ही बना होगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, पांडु प्रयोग की दृष्टि से पांडु शब्द है, ये हमने आपको कई बार बता रखा है प्रश्न। तो यह जो है विशेष्य और विशेषण दोनों ही है, तो सी राइट आंसर है। हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियो को कंटिन्यू भाई वॉच किया कीजिए। आप लोग जो प्लेलिस्ट वीडियो को वॉच नहीं करते हो तो वॉच करना चाहिए, आपको ही बेनिफिट मिलेगा इसका। जो विद्यार्थी समझते हैं कि क्लास का रेपुटेशन अच्छा है तो क्लास को लाइक भी करते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक किया करो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए राइट आंसर है। घरेलू, घरेलू जो है विशेषण शब्द होता है, किससे बना है? घर से जो है घरेलू बना है, घर आपका विशेषण शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 51 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तिमिर दिया गया है, तम दिया गया है, धवांत दिया गया है, आंध्रा दिया गया है। बहुत ध्यान से आंसर लगाना है। देखिए तिमिर तो पता ही है, हमें तम भी पता ही है कि अंधकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो सी और डी में आंसर है। तो डी चुनने वालों का यहाँ पर सही हो चुका है, क्योंकि आंध्रा जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धवांत को याद कर लेना है कि यह अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युगम त्रुटिपूर्ण है? अगस्त्य का अमित दिया गया है, अज्ञे का अबोध दिया गया है, और अयोध्या का साकेत, आंधी का झंझावत दिया गया है। तो ए राइट आंसर है। अगस्त्य और अमित ये त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। अमित, अमित का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो अपरिमित होते हैं, बहुत होते हैं। अगस्त्य क्या है? ये एक ऋषि का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कबूतर का पर्यायवाची शब्द है? कबूतर के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों रक्तलोचन भी कबूतर का पर्यायवाची शब्द होता है, और कपोत भी, और परेवा भी, परेवा भी। तो ये प्रश्न जो है गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस प्रश्न में जो है अशुद्धि है, यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन सी राइट आंसर, पायोज, जो कि कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ये मॉडल पेपर जब बनाते हैं 1-2 प्रश्न में कहीं ना कहीं त्रुटि कर देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 54। निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हरेम्ब, वातने, विनायक, मोदक प्रिय। तो सिंपल प्रश्न है, आप जान चुके होंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यही गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अन्य सभी हम जानते ही हैं। प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा तीर का पर्यायवाची शब्द है? सर दिया गया है, विशिक दिया गया है, शायक दिया गया है, तूणी दिया गया है। जो कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे होंगे वो तो इसे गलत ही नहीं करेंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर है, तूणी नहीं आएगा। सर जो ये वाला तीर का पर्यायवाची शब्द हमने बताया था, और विशिक को तो जानते ही है। शायक को कहा था हमने, लिख कर भी बताया था कि याद रखना तीर का पर्यायवाची शब्द है। आपने याद किया होगा, हमने इस वाले में बताया था। ये वाला सर जो लिखा होता है ये किसका होता है? इसका मतलब होता है तालाब। तो ये तालाब का जो पर्यायवाची शब्द होता है, और ये वाला सर होता है, इसका मतलब होता है तीर का पर्यायवाची शब्द है, बाण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द युगम त्रुटिपूर्ण है? दर्पण का आरसी दिया गया है, दानव का निशाचर दिया गया है, दुर्गा का सक्री दिया गया है, और नदी का तटनी। तो यह तो आसान है, सी राइट आंसर है, क्योंकि नदी का तटनी होता है, और दानव का निशाचर, और दर्पण का आरसी होता है। और दुर्गा के तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पाहन, असम, ये तो जानते ही हैं कि दोनों होते हैं। किस लिए दिया गया है? और आपका पखान दिया गया है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विकल्प, ये सही नहीं है। तो आज से इसको भी नोट कर लेना है कि पखान जो है पत्थर का ही पर्यायवाची शब्द होता है।
पाहन और पखान देखिए थोड़े मिलते जुलते ही हैं लैंग्वेज में। प्रश्न नंबर देखिए 58, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समीर, अनिल, मारुत, आरदी। तो यह भी आसानी है, डी राइट है। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची शब्द है? तो सही आंसर आपका है क्षणप्रिया। क्षणप्रिया जो है विद्युत का पर्यायवाची शब्द है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर जो 60 है, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है आपको और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? मेंढक का सातुर दिया गया है, मैना का सारिका दिया गया है, मयूर का शशिप्रभा दिया गया है और यशोदा का नंद रानी दिया गया है। और हाँ, जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जीके की वीडियो देखिए और हिंदी की वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के पर्सन हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, टेस्ट सीरीज से भी पर्सनों को सिलेक्ट कर रखा है और आपका घटना चक्र वगैरह और अन्य जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उन सभी से हमने क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके जीके जीएस के क्वेश्चन उपलब्ध करा रखे हैं और पैटर्न को ध्यान में रख के ही प्रत्येक क्लास हमने आपको दे रखी है। कम समय की वीडियो है, ज़रूर वॉच करें भाई, निश्चित सफलता मिलेगी इस बार आरओ में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी विकल्प है। यहाँ पर मयूर का जो है शशिप्रभा विलोम शब्द नहीं होता है। शशिप्रभा किसका विलोम शब्द होता है? तो ये आपका होता है चांदनी का। मैना का याद कर लेना है कि सारिका होता है विलोम शब्द। तो 60% कंप्लीट हो चुके हैं। आपने कितने की है? नेगेटिव मार्किंग को हटा देने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को जो है बता देना है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।